पसंदीदा आतंकी को यहाँ पर पकड़ा गया है। इस आतंकवादी को नीचे लाया जा रहा है, मुंह ढका हुआ है इस आतंकवादी का। एबीपी न्यूज पर इस वक्त की बड़ी खबर, जिंदा हाथ आया है पाकिस्तानी आतंकी उस्मान उर्फ कासिम खान। जम्मू कश्मीर के उधमपुर से एक आतंकी कासिम खान को जिंदा पकड़ा गया है। पाकिस्तान के फैसलाबाद का रहने वाला है यह आतंकी उस्मान उर्फ कासिम खान। इसके 4 मिनट का कबूलनामा भी सामने आया है। आपको बता दें, बीएसएफ की गाड़ी पर फायरिंग करने के बाद ये आतंकी भाग रहा था। इसने 5 स्थानीय लोगों को बंधक भी बना रखा था और उन्हीं में से 2 जीजा और साले की जोड़ी ने जाबाजी दिखाते हुए इसे जिंदा पकड़ा और फिर सुरक्षा बलों के हवाले कर दिया। इस आतंकी ने अपने कबूलनामे में यह भी कहा है कि वो जंगल के रास्ते पाकिस्तान से आया था। भारत की सीमा में घुसने के लिए उसने तार नहीं काटे, मारने का आदेश दिया जाता है उसे, और जो काम वो करता है उसके पैसे उसे नहीं मिलते। उसने ये भी साफ किया कि वो और उसका एक और साथी दोनों घुसे भारतीय सीमा के अंदर जंगल के रास्ते से। उसका एक साथी मारा गया और खुद उसे पकड़ा स्थानीय लोगों ने। ये तस्वीर है उस्मान उर्फ कासिम खान की और आप देख रहे हैं नकाब पहने हुए ये शख्स। और पकड़े जाने के ठीक कुछ वक्त बाद इससे जो शुरुआती बातचीत हुई उसमें इसका 4 मिनट का कबूलनामा सामने आया, जिसमें इसने कहा है कि जंगल के रास्ते ये आतंकी उस्मान उर्फ कासिम खान दाखिल हुआ था भारतीय सीमा में। तार नहीं काटे थे इसने, जो काम करता है उसके पैसे नहीं मिलते। और इसने इस बात की जानकारी दी कि कुल 2 आतंकी थे। और इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं पकड़े जाने के बाद जब विलेज डिफेंस कमेटी के सदस्यों ने हवाले किया इससे बीएसएफ जवानों के, फिर पहाड़ियों से इसे नीचे उतारते हुए ये नकाब पोश दरअसल पाकिस्तानी आतंक का जिंदा सबूत है। जिंदा पाकिस्तानी आतंकी जिसको 2008 के मुंबई हमलों में कसब के पकड़े जाने के बाद एक बड़ी कामयाबी माना जा रहा है, क्योंकि 7 साल बाद एक पाकिस्तानी आतंकी को जिंदा पकड़ा गया है। और इससे पाकिस्तान का जो झूठ है भारत के खिलाफ आतंकवाद पर, उस पर से भी नकाब उठता है और भारत का केस पाकिस्तान के खिलाफ मजबूत होता है। एबीपी न्यूज संवाददाता अजय बाचलू हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। अजय, आपसे जानना चाहेंगे, ताजा स्थिति बताया जा रहा है कि जम्मू पुलिस के कब्जे में है यह आतंकी कासिम। जी बिल्कुल, जम्मू पुलिस और दूसरी एजेंसियां, चाहे वो बीएसएफ हो या जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, उनके वरिष्ठ अधिकारी, जम्मू में आईजी स्तर के अधिकारी सब उधमपुर पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर उससे गहन पूछताछ की जा रही है इस मिलिटेंट से। और क्योंकि जम्मू कश्मीर में जिस तरह से लगातार सीमा पार से घुसपैठ हो रही है और लगातार से जिस तरह बताया जा रहा है कि सीमा पार से लगातार आतंकियों को भेजा जा रहा है, ऐसे में इस पकड़े गए आतंकी से पूछताछ करना बहुत जरूरी है। और वही पूछताछ चल रही है इस समय इस आतंकी से कि कहाँ से आया था, कितने दिन से आया था, कितने लोग इसके साथ जो है पाकिस्तान पार में आए हैं और इनके मंसूबे क्या हैं। इस तरह के सवालात जो है, जो सूत्र बता रहे हैं, उससे पूछे जा रहे हैं। हालांकि और अजय, अभी शुरुआती जो पूछताछ हुई है उसमें क्या जानकारी निकल कर आ रही है? आतंकी क्या जानकारी दे पाया अब तक? ये आतंकी सिर्फ इतना बता रहा है कि वो पाकिस्तान से अपने साथी के साथ जो है अल्लाह के किसी काम से आया था। जो उसने कंसेशन वीडियो में भी बता रहा है कि वो किसी मारने के लिए आया था और उसको जो है वहां से माइंडसेट करके ऐसे भेजा गया था पाकिस्तान से कि जैसे कि वो अपने धर्म का कोई काम करने आया हो। इस तरह के वो बयान दे रहा है, लगातार काफी डरा हुआ है। तो ये बता रहा है कि वो यहाँ से जिंदा बच कर निकलना चाहता था लेकिन वो निकल नहीं पाया है। और लगातार उससे मल्टीपल एजेंसीज जो पूछताछ है वो चल रही है और लगातार जो है उससे गहन पूछताछ की जा रही है। जी, इसके अलावा अजय ये भी आपसे जानना चाहेंगे, इसके मंसूबे क्या थे? किस बड़ी साजिश को ये अंजाम देना चाहता था? क्या इस बारे में कुछ जानकारी मिल रही है? कि उन्हें जो ये लड़का बता रहा है वो ये बता रहा है, जो पकड़ा गया आतंकी है तो ये बता रहा है कि जो पुंछ के रास्ते से जो इंफॉर्मेशन सट कर उसने दी है और जो हमारे पास आई है उसके मुताबिक पुंछ के रास्ते से क्रॉस कर आया था और वहां से जो है ये नेशनल हाईवे पर आया था। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि इसको टारगेट जो दिया गया था वो किसी आर्मी कॉन्वॉय को या अमरनाथ यात्रा को टारगेट करने का दिया था। हालांकि जैसे ही इसके साथी ने बीएसएफ की गाड़ी पर हमला किया और वापसी रिटेलिएशन वो मारा गया, ये लड़का यह आतंकी वहां से भाग गया है और गिरा हुआ था। और यहाँ से जम्मू से किसी तरीके से आतंकी निकलना चाहता था, जिसकी वजह से इसे 5 लोगों को गन पॉइंट पर जो है वो किडनैप किया था। इसका मकसद सिर्फ ये था। जी शुक्रिया अजय आपका इस तमाम जानकारी के लिए, अपडेट्स के लिए हम आपके पास आते रहेंगे। एबीपी न्यूज संवाददाता राजन सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजन, आपके पास क्या अपडेट?
देखिए, जो नया जानकारी आई है गृह मंत्रालय के पास, उसके मुताबिक जो पकड़ा गया आतंकी है उसका नाम है नावेद उस्मान उर्फ कासिम। ये गुलाम मोहम्मदाबाद फैसलाबाद जिले पाकिस्तान का रहने वाला है। इसके पिता का नाम मोहम्मद याकूब है और जो मारा गया है आतंकी उसका नाम है मोहम्मद नोमान। वो पाकिस्तान के बहावलपुर का रहने वाला है और जो शुरुआती जानकारी मिली है उसके मुताबिक ये दोनों आतंकी फिदायीन दस्ते के थे, लश्कर के फिदायीन दस्ते के दोनों आतंकी थे और भारत में दाखिल होने में कामयाब होने के बाद हाईवे पे जो सिक्योरिटी कॉन्वॉय था उसको टारगेट करने के लिए स्पेसिफिक निर्देश इनको दिए गए थे और इसके बारे में कुछ दिन पहले भी इंटेलिजेंस अलर्ट जारी किया गया था हाईवेज पे। और जो दूसरी जानकारी आई है कि गृह मंत्रालय ने बाकायदा एनआईए की टीम को रवाना कर दिया है उधमपुर, क्योंकि एनआईए की टीम बाकी सुरक्षा एजेंसियों के साथ पूछताछ में शामिल होगी, जिसमें इंटेलिजेंस के भी ऑफिसर होंगे और अगर जरूरत पड़ी तो गृह मंत्रालय का कहना है कि इस पूरे मामले की जांच को, क्योंकि एक लार्जर पर्सपेक्टिव की जांच की जानी है जिसका कि अंतर्राष्ट्रीय रेमिफिकेशन भी हो सकता है, तो इसलिए एनआईए को आगे इसकी जांच दी जा सकती है और यही वजह है कि एनआईए के एसपी के नेतृत्व में एक टीम रवाना किया गया है जो कि जम्मू कश्मीर की पुलिस और इंटेलिजेंस अधिकारियों के साथ मिलकर जो गिरफ्तार किया गया, जो पकड़ा गया आतंकी है उससे पूछताछ करेगी टीम और उसके बाद जरूरत पर रिमांड पर लेकर आतंकी को दिल्ली भी लाया जा सकता है। जी, तो राजन आप ये जानकारी दे रहे हैं कि अभी जम्मू पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। कुछ वक्त में जब एनआईए की टीम भी वहां पहुंच जाएगी तो फिर मिलकर इस आतंकी को इंटेरोगेट किया जाएगा और जो बड़ा प्लान है उसके बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश होगी। जिस तरीके से एनआईए का मैंडेट है कि जब देश में कोई भी बड़ा अगर बड़ी आतंकी साजिश रची जा रही है, बड़ा आतंकी हमले की कोशिश की जाती है तो वैसे मामले में एनआईए सीधे जांच अपने हाथ में ले सकती है, लेकिन अभी सीधे उनके एनआईए के पास जांच नहीं दी जा रही बल्कि टीम को एक बात और बताइए राजन, जैसा कि आप बता रहे थे इस पर स्पष्टीकरण चाहेंगे। आप ये कह रहे हैं कि इस आतंकी को पूछताछ के बाद दिल्ली भी लाया जा सकता है? बिल्कुल, अगर जरूरत पड़ी तो पूछताछ के लिए दिल्ली लाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए पहले रिमांड पर लिया जाना जरूरी है और उसके बाद, क्योंकि ये बार बार अपना बयान बदल रहा है, कई बार अपने नाम के बारे में बदल रहा था और जब आखिरी बार जब जो एफआईआर लिखी गई है उसमें इसने अपना नाम नावेद उस्मान बताया है और उसके अपनी पूरे पता की जो एड्रेस है उसकी जानकारी थी, अपने पिता का नाम बताया, लेकिन क्योंकि ये बार बार बयान बदलता रहा और इसके टारगेट्स क्या क्या हो सकते हैं तो इससे पूछताछ के लिए दिल्ली लाया जा सकता है, लेकिन उससे पहले इसको वहां पर रिमांड में लिया जाएगा, अदालत में पेश किया जाएगा और उसके बाद रिमांड पर लेकर ही दिल्ली पूछताछ के लिए लाया जा सकता है और यही वजह है कि एनआईए की टीम को रवाना किया गया है और अगर हो सकता है कि जब इसको रिमांड के लिए अदालत में पेश किया जाए तो उस दौरान ही एनआईए इसको अपने कब्जे में ले ले, क्योंकि एनआईए के मैंडेट में है कि वो किसी भी मामले की देश में कहीं भी हो वो जांच सीधे अपने हाथ में ले सकती है। जी शुक्रिया आपका राजन इस जानकारी के लिए।